नमस्ते, मेरा नाम गौरव कुमार पांडे है और आप देख रहे हैं यूपी तक। भारत में हर घंटे एक आदमी बेरोजगारी या पैसों की तंगी या कर्ज में डूबने की वजह से आत्महत्या कर लेता है। ये आंकड़े मैं यूं ही हवा में नहीं बता रहा हूं। दरअसल ये एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से मिला है और एनसीआरबी के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक करीब देश में 1,30,000 लोगों ने आत्महत्या की। इनमें से 11,268 यानी करीब 9% आत्महत्याएं रोजगार ना मिलने की वजह से या फिर गरीबी या फिर कर्ज में डूबने की वजह से हुई हैं। ये आंकड़े आप और हम सभी को हैरान कर देते हैं, सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर कमी कहां से है। बहरहाल आज हम बात करेंगे कि आखिर रोजगार के मुद्दे पर देश भर में, खासकर यूपी में क्या चल रहा है। पहले देश भर के मुद्दे पर बात कर लेते हैं। भैया, आजकल 3-4 दिनों से ट्विटर पर रोजाना ट्रेंड हो रहे हैशटैग ने पीएम नरेंद्र मोदी की नींदें उड़ा रखी हैं। 21 फरवरी से सोशल मीडिया पर एक बार फिर से रोजगार के मुद्दे पर युवाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। हमने देखा कि कैसे अभी हैशटैग मोदी रोजगार दो और बहाना नहीं बहाली चाहिए ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक ट्रेंड करता रहा। हालांकि इसका कारण था एसएससी सीजीएल 2019 के टायर 2 का एग्जाम या रिजल्ट। दरअसल एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी के जरिए ही सरकारी विभागों के लिए भर्तियां की जाती हैं और इन्हीं नौकरियों को देने के लिए एसएससी 3 अहम एग्जाम्स करवाता है। पहला एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन। ये एग्जाम अलग अलग मंत्रालयों में और विभागों में ग्रेड सी की नियुक्ति देता है, यानी क्लर्क की भर्ती के लिए ये एग्जाम होता है। दूसरा सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। इससे केंद्र सरकार लोअर डिविजनल क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, कोर्ट क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों के लिए भर्ती करता है। वहीं अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा है सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। इसके जरिए केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में बी और सी ग्रेड के अधिकारियों की भर्ती होती है। यह एग्जाम 4 चरणों में होता है। इस सी में टायर 1 और टायर 2 ऑब्जेक्टिव होता है। टायर 3 जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें निबंध और लेटर लिखना होता है। टायर 4 कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट होता है। अब यहाँ सीजीएल 2019 के टायर 2 की परीक्षा 15, 16 और 18 नवंबर 2020 को ही, रिजल्ट आया 19 फरवरी को। जैसे ही अभ्यर्थियों ने रिजल्ट देखा, सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हो गया। एग्जाम रिजल्ट का विरोध कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि 18 नवंबर को पेपर आसान था और छात्रों ने काफी अच्छा स्कोर किया था। कईयों ने कुल 200 अंक की परीक्षा में पूरे अंक तक हासिल किए थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो ऐसे कई छात्रों का सिलेक्शन नहीं हुआ था जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था। छात्रों का आरोप है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर 15-16 का एग्जाम देने वालों को लगभग 60 से 70 नंबर बढ़ा दिए गए और जबकि 18 नवंबर को एग्जाम देने वालों के इतने ही नंबर घटा दिए गए। इसी से नाराज होकर स्टूडेंट्स ने इस हैशटैग को ट्रेंड कराना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इस हैशटैग को विपक्षी दलों ने लपक लिया और सरकार को निशाने पर ले लिया। कई बड़े नेताओं ने इस पर ट्वीट किया। खैर, देश भर में यह मुद्दा ऐसा बना कि इसे देखकर सभी आसपास की भर्तियों वाले जो बच्चे बैठे हुए थे, जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे या फिर अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, उन्हें एक मौका मिल गया अपनी आवाज बुलंद करने का और इस हैशटैग के साथ उन्होंने भी अपनी ही भर्ती का हैशटैग ट्रेंड कराना शुरू कर दिया। चलिए अब बात करते हैं यूपी की। यहाँ ये वीडियो संगम नगरी प्रयागराज का है। अपनी मांगों को लेकर धरने पर कुछ युवा बैठे थे जिन्हें पुलिस ने कुछ ही देर में बलपूर्वक उठाकर हिरासत में ले लिया। इस दौरान प्रतियोगी छात्रों और पुलिस के बीच मामूली सी झड़प भी हुई। दरअसल हुआ यूं कि बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र सरकारी विभागों में खाली पदों के विज्ञापन को लेकर, उनको जारी करने को लेकर, विभिन्न परीक्षाओं और साथ ही साथ विभिन्न परीक्षाओं के रुके हुए रिजल्ट या रुकी हुई नियुक्ति को लेकर दोपहर में सिविल लाइंस के पत्थर गिरजाघर के पास धरने पर बैठे थे। इस दौरान छात्रों का साफ तौर पर कहना था कि सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं सुनेगी और जब तक नहीं सुनेगी तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन जो है वो चलाते रहेंगे। जिसके बाद पहुंची भारी पुलिस बल ने प्रतियोगी छात्रों को भगाना शुरू किया, खदेड़ना शुरू किया। उसमें कुछ लोगों पर थप्पड़ भी जड़ दिए गए। अब इसके बाद जो है धीरे धीरे मामला गर्माता गया और हालांकि हमारी बातचीत जो है वो एसपी सिटी से हुई। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये अनिल सिंह के नेतृत्व में एक युवा मंच बना करके कुछ लड़कों को ये इकट्ठा किए थे। इनके कुछ मांगे थी
कई वैकेंसीज को लेकर के कि उसे शीघ्र विज्ञापन किया जाए। इसका इन्होंने कार्यक्रम को पहले बालसन चौराहे पे किया गया था, जो कि धरना प्रदर्शन का स्थल नहीं है और बिल्कुल रोड है वहाँ पे, इसलिए उनको मना भी किया गया कि रोड पे धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता, आप धरना प्रदर्शन स्थल पर जाइए। उन्होंने कहा हमें ज्ञापन देना है और हम हार्डली 2-2:30 बजे तक ज्ञापन दे के चले जाएंगे। 2 बजे के आसपास इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, जब यहाँ पे थोड़ी लड़कों की संख्या बढ़ी है, कि हम लोग अनंत काल तक इसको चलाएंगे जब तक वैकेंसी सारी नहीं निकलती हैं। तो इस तरह से ये रोड पे साइड बिल्कुल धरना था, जो बिल्कुल उचित नहीं होता। यहाँ पे लगातार अनंत काल तक चलाना इनको बताया गया था। उसमें जो तमाम लड़के जो समझदार थे, जो इनके इस कहने पर आए थे कि हम ज्ञापन देने के आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि लगभग 400-500 की संख्या में लड़के चले गए। ये कुछ ही लोग थे जो अनावश्यक जिद किए थे कि नहीं हम अनंत काल तक बैठेंगे। उनको भी जब लास्ट में समझाया गया चले गए। जो लोग थे 2-4 लोग हुई, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब यही हाल वैसे पूरे यूपी के युवाओं का हो रखा है। नौकरियों को पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। बात चाहे हम यूपी पुलिस की करें या फिर ग्राम विकास अधिकारियों की, ऐसे कई भर्तियां हैं जो लंबित पड़ी हैं, जिनके खिलाफ ना तो यूपी सरकार कुछ कर रही है और ना ही यूपी पुलिस के बाकी विभाग। मामला ये रह जाता है कि या तो वो स्टूडेंट्स मंत्री, विधायक, डीएम के पास जाकर ज्ञापन सौंपते हैं, नहीं तो फिर ट्विटर पर अपनी भर्तियों का हैशटैग जो है चलाकर अपनी बात सरकार और उनके लोगों तक पहुंचाते हैं। बहरहाल ये थी हमारी रोजगार पर एक स्पेशल कवरेज। आपको ये कवरेज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, और अगर आप इस वीडियो को तक ऐप पर देख रहे हैं तो हमें वीडियो मैसेजिंग के थ्रू अपना वीडियो जरूर पहुंचाएं। तब तक के लिए उत्तर प्रदेश की बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।